हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। जैसा आपसे वादा किया था, 7 दिन अब से मुलाकात होगी आपसे। तब तक ये मुलाकात जारी रहेगी जब तक हम इन कठिन हालातों से निकल नहीं जाते, उबर नहीं जाते। तो आज जो सवाल है, देखिए, जैसे ही बच्चों का जिक्र आता है आप दुनिया से लड़ जाने को तैयार हो जाते हैं। आप सारे नियम, सारे कायदे, सारे कानून को ताक पर रख देते हैं। लेकिन आज जब ये बहस होगी तो आपको दिल से और दिमाग से, दोनों से सोचना होगा। ये बात हिंदुस्तान के स्वास्थ्य की है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य की है, हमारे हिंदुस्तान के छात्रों के स्वास्थ्य की है। इस देश की तबीयत बेहतर रहे, उसके लिए आज इस बहस को करना और कुछ कठिन और कड़े सवाल पूछना जरूरी है। यूपी सरकार ने 300 बसें भेजी है राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए। यह बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी। नीतीश कुमार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी के बनाए लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है ये, और हम भी ये बात मानते हैं। हम मानते हैं कि ये नियमों का उल्लंघन है। कल मास्टर स्ट्रोक में जब मास्टर स्ट्रोक इस कहानी का दिया गया, तब मैंने कहा कि अगर नियम और कायदों का पालन करते हुए छात्रों को निकाला जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आज सुबह जो तस्वीरें हमने देखी, उसमें ना नियम थे, ना कायदे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। और इसीलिए आज ये सवाल पूछना लाजमी है कि आप बच्चों को बचा रहे हैं या कोरोना में फंसा रहे हैं। उल्लंघन तब भी दिखा जब इन छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं रही। मैं चाहती हूं कि आप बहुत तरीके से इस रिपोर्ट को देखें। यह नीतीश कुमार की राजनीति की बात नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य, 7 बार हाथ जोड़कर देश के मुखिया जब ये कहते हैं कि जहां है वहां रह जाइए, यह हिंदुस्तान की सेहत का सवाल है। तो फिर इस बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? दोनों ही सरकारें, राजस्थान की भी और यूपी की भी। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर मेहमानों से आपका तारुफ। कोटा में फंसे छात्रों के लिए यूपी में बसें भेजने पर गर्म हुई सियासत। योगी सरकार के फैसले का मायावती ने किया स्वागत, लेकिन नीतीश कुमार ने उठाए सवाल। नीतीश कुमार ने इस मामले में केंद्र सरकार से की दखल देने की मांग। राज्य सरकार कैसे ये नीतिगत निर्णय ले रही है? ये तो लॉकडाउन के नियम और जो उसके बुनियादी उसूल है, उसी के खिलाफ है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के तीखे हमले। तेजस्वी बोले बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर असंवेदनशील है नीतीश। लॉकडाउन की आड़ में कौन चमका रहा है अपनी राजनीति? मैं सीधा सवाल की शुरुआत करूं, यानी सवालों की बौछार करूं, उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप उन सवालों को जान लें और देख लें जिन पर आज की मेरी बहस होने वाली है। पहला सवाल तो यही है कि बच्चों को बचाएंगे या कोरोना में फंसाएंगे? बहुत ही सिंपल मेरा सवाल है, इसका जवाब देना होगा सबको। योगी राज में मोदी के लॉकडाउन का मजाक नहीं है तो क्या है? क्या कोटा में कांग्रेस ये भूल गई कि भीलवाड़ा मॉडल, जिसमें ना आना अलाउड था ना जाना अलाउड था? कोटा के छात्रों के लिए बस और भूखे मजदूर बेबस क्यों? इन 4 सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस होने वाली है और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। राकेश त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से आज अपना पक्ष रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश त्रिपाठी जी आपका। राजीव त्यागी साहब जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरसे बाद डिबेट में आप हिस्सा ले रहे हैं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीयू के। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व संपादक रहे हैं मुंबई जनसत्ता के। प्रदीप जी, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। आपके साथ भी अरसे के बाद मेरी यहाँ ऑन एयर मुलाकात हो रही है। शुरुआत राकेश जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। राकेश जी, छात्रों से मोहब्बत, अपने बच्चों से प्यार हर किसी को है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
पर मैं चाहती हूं कि पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बाइट को, इस बयान को सुने और उसके बाद मुझे जवाब दे कि आप वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे या आप उस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या हम पीएम की बाइट सुनवा सकते हैं राकेश जी को? एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। राकेश जी, ये बात आपने क्यों नहीं मानी? योगी आदित्यनाथ ने ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं मानी? देखिए रूबिका जी, मैं एक बहुत निवेदन के साथ बात कहूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ने देश में नोटबंदी लागू की थी तो उस समय भी कुछ नियमों के साथ देश में नोटबंदी की गई थी, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के आगमन के साथ में ही कुछ नियमों में परिवर्तन करते रहे ताकि जनता को समस्या ना हो। जब लॉकडाउन लागू किया गया तो लॉकडाउन के बाद भी अलग अलग समय पर कुछ नए नए नियम इंट्रोड्यूस किए गए ताकि जनता को समस्या ना हो। ये सारे नियम, ये सारे कानून जनता की सुविधा के लिए, जनता की संवेदनाओं के आधार पर बनाए और बिगाड़े जाते हैं। जिस तरह से कोटा में बच्चे फंसे हुए हैं, जिस तरह से कोटा में बच्चों की मानसिक अवस्था है, उस अवस्था को समझने की आवश्यकता है। आप कोटा के बच्चों की तुलना मुंबई के या दिल्ली के मजदूरों के साथ नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की मानसिक अवस्था और मजदूरों की मानसिक अवस्था दोनों में अंतर है। देश के बच्चों को आपने कमजोर समझ रखा है? आपको क्या लगता है हमारे देश के बच्चे इतने कमजोर है मानसिक रूप से कि उनको कोई भी आपदा एक सेकंड में झुका देगी या तोड़ देगी? हाँ, मैं जानती हूं कि वो दिक्कत में है। हाँ, मैं जानती हूं कि माँ बाप की मोहब्बत उनको नहीं। सुनिए सर, आप कायदे से, इस बात को जिम्मेदारी आप कायदे से सुनिए, मेरी बात सुनिए। राकेश जी, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, लेकिन मैं सच बोल रही हूं, इन विकट परिस्थितियों में अगर मेरा बच्चा कोटा में फंसा हुआ होता तो मैं एक मां होने के नाते उसे बार बार समझाती कि मैं तुम्हें कोरोना वायरस का कैरियर नहीं बनने दूंगी, तुम जहां हो वहां पर रहो। और मैं सरकार से यह निवेदन करती कि उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दे। आप कह देते अशोक गहलोत से, क्यों नहीं कहा आपने? बसें क्यों भेज दी आपने? आप बिल्कुल करती रूबिका जी। आपकी मानसिक परिपक्वता जितनी है, निश्चित तौर पर आपसे अपेक्षा भी यही की जाएगी और हम देश के हर नागरिक से यह अपेक्षा करेंगे कि वो अपने बच्चे को समझाइश देने की कोशिश करे। लेकिन हमको उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की आवश्यकता है कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है। ये वही कोटा है जहां पर हर साल दर्जनों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जहां पर काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे परीक्षा के दबाव से जो अच्छे आत्महत्या कर लेते हैं वो बच्चे अपने आप को सुरक्षित रख सके। ये बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल है, जिनको हमेशा संरक्षण में रखे जाने की आवश्यकता होती है, वो वहां कोचिंगों के संरक्षण में होते हैं, अभिभावक की तरह से वहां शिक्षक संरक्षण करते हैं। लेकिन आज इस कोरोना वायरस की आपदा में आज उनको संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वहां पर जिला प्रशासन ने पहले ही लगभग 3000 के आसपास में बिहार के विद्यार्थियों को परमिशन दे दी, वो अपने पैसे से, अपनी टैक्सियों से बिहार तक पहुंच गए। बच्चों को निर्बल और दुर्बल मत समझिए। उत्तर प्रदेश की माओं के परवरिश पर सवाल मत उठाइए राकेश त्रिपाठी। मैं आपसे बहुत बहुत विनम्रता से ये बात कह रही हूं। हम माओं की परवरिश पर सवाल नहीं उठा रहे। आप नहीं, बच्चे आत्महत्या करते हैं तो आपने ये सोचा कि कोरोना काल में बच्चे आत्महत्या करने लगेंगे? सुनिए राकेश जी, मानसिक अवस्था की बात नहीं। आपको लगता है कोरोना वायरस जो है मानसिक अवस्था देखेगा? कोरोना से बचाने, कोरोना वायरस मानसिक अवस्था देखेगा? मुझे ये बताइए। और मैं दोबारा कह रही हूँ, आपके आज मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है अगर मेरा बच्चा दूर होगा तो मुझे कितना दुख होगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मेरा बच्चा कोरोना कैरियर बन गया तो ये कितना नुकसानदेह हिंदुस्तान के लिए होने वाला है। एक सेकंड, राजीव रंजन जी, आप तो साथी हैं बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद आपने सवाल उठाया और मैं तारीफ करती हूँ आपकी, मैं तारीफ करती हूँ आपकी। ये जरूरत थी, ये इस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। देखिए, एक पॉलिटिशियन और एक स्टेट्समैन का फर्क क्या है? असाधारण परिस्थितियों में इसकी पहचान होती है। नीतीश कुमार जी ने, हो सकता है ये लोकप्रिय नहीं लगे, लेकिन ये जो कुछ भी कहा
वो कहीं ना कहीं मानवता के पक्ष में है, मानवता के हित में है। और जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों से बिहार की सीमा पर लोगों को भेज दिया था, उस समय भी नीतीश कुमार जी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। और मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, कोटा में बिहार के बच्चे बड़ी संख्या में हैं और हमारे चीफ सेक्रेटरी ने राजस्थान सरकार से बाजाप्ता पत्र के जरिए संवाद किया और कहा कि आप उनकी व्यवस्था करें। इस समय उन्हें अगर आप भेजने का काम करेंगे तो उनकी फिर स्क्रीनिंग और उसके साथ साथ उनको लाए जाने में जो लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ेंगी उससे निश्चित तौर पर कठिनाइयां बढ़ेंगी। और कमोबेश जिस तरह से बस का दृश्य मैं देख रहा था, ये एक बड़ी चुनौती है कि इन बसों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का बातों के साथ साथ वो तस्वीरें चला रही हूँ, मुझे डर लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। वो बच्चे आपस में चिपके हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का स तक नहीं निभा रहे हैं। ये दिख रही हैं तस्वीरें, ये ज्यादा खतरनाक है। देखिए जी, बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, मैं एक बात केवल कहना चाहूंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने एक असामान्य परिस्थिति में असाधारण निर्णय लेने का फैसला किया, पूरी दुनिया ने इसे सराहा है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, हम बराबर एक रोल मॉडल के तौर पर उत्तर प्रदेश से अपेक्षा करते हैं। ऐसे निर्णयों से कहीं ना कहीं बिहार और देश के तमाम राज्यों में इस तरह की मांग उठने लगी है कि अपने अपने प्रदेश के बच्चों को लाएं। और ये एक विषम परिस्थिति है जब आंकड़े नियंत्रित हो रहे हैं। इस विभीषिका के पहले चरण में भारत ने विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ करके इस महामारी पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया। आज अगर इसकी कहीं से भी इसका उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पर एक तीसरे लॉकडाउन के लिए भी देश को तैयार होना पड़ेगा। क्या राजीव त्यागी जी, अब मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। यहाँ पर आप सवाल उठाएंगे, मुझे यकीन है आप सवाल उठाएंगे, पर मैं चाहती हूँ पहले आप अपना वक्तव्य रख ले, फिर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगी। आपने कहा कि मैं सवाल उठाऊंगा, ये समय सवाल उठाने का नहीं है, ये देश को एकजुट रह करके कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने का है। और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सकारात्मक रूप से सभी बहस को करें, संवाद करें, आपस में एक दूसरे को अच्छे सजेशंस दें, तभी जाकर के हम कोरोना वायरस के संक्रमण से जीत पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं रूबिका जी स्पष्ट ये कहना चाहता हूं, कोटा से बच्चे गए और यूपी सरकार ने बसों का प्रावधान किया। निश्चित रूप से बच्चे अगर घर पहुंच रहे हैं तो एक स्वागत योग्य कदम है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा था, उसके लगने के बाद 25 दिन बाद बच्चे अपने घर पर गए हैं। कोरोना साइकिल करीब 14 से 21 दिन लेती है, जिसमें पता चल जाता है कि कितना इन्फेक्शन बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में हो गया है। और ये इन्फेक्शन बिल्कुल निकल करके सामने आता है 14 से 21 दिन के बीच में। तो 21 दिन की अवधि बीतने के बाद करीब 25 दिन बाद बच्चे वापस घर जा रहे हैं और वापस घर जाकर के अपने माता पिता से मिलेंगे। मैं मानता हूं कि यदि बच्चे घर जा रहे हैं और दोनों सरकारें इस बात का जिक्र करके बेहतर तरीकों से इनको पहुंचा रही है तो एक स्वागत योग्य कदम है, पहली की बात। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट मैं पहली बात पे बात करना चाहती हूँ राजीव जी। प्लीज देखिए, एक ऐसा है रूबिका जी, प्लीज पहली बात पे मैं बात करना चाहती हूँ। प्लीज रूबिका जी प्लीज लेट मी फिनिश माय वर्ड प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू फॉर दैट। नहीं, ठीक है, आई स्टॉप्ड, बोलिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बीच में जब आप तारतम्य में तोड़ते हैं एंकर लोग, तो उससे फिर कहना उसका नुकसान होता है पूरी डिबेट का। मैं मानता हूं कि दूसरा जो विषय है उसमें दूसरा विषय ये है कि अगर दोनों जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चीफ मिनिस्टर के साथ हुई थी प्रधानमंत्री महोदय की, तो सभी चीफ मिनिस्टर्स ने कमोबेश यही कहा था कि लोगों के आने जाने की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए और जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनकी या तो राज्य सरकार बेहतर व्यवस्थाएं करे। जैसे राजस्थान में बहुत सारे हमने कैंप्स बना करके हजारों की संख्या में लोग वहां रह भी रहे हैं, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं दूसरे राज्य सरकार उनको सेफ्टी से ले जाना चाहती है, तो ऐसे लोगों को जाने में कहीं कोई मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोरोना साइकिल जो है 21 दिन का समय जो होता है उससे ज्यादा का समय मैं आपकी बात से इसलिए अग्री नहीं करती हूँ कि तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है। ये 21 दिन का साइकिल यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं दिखाई दे रही है आपको इस वायरस से। एक सेकंड राजीव जी, अब मेरी बात खत्म होने दीजिए आप। भीलवाड़ा मॉडल की इतनी तारीफ हुई थी, मेरे ही शो में थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और उन्होंने बताया था
क्रूरता पूर्वक अगर कदम नहीं उठाए गए तो कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। अब ये क्रूरता कहां चली गई? जरूरत है सर, देखिए जरूरत है। जो बात की आप कंप्लीट कर लिया आपने। मैं बोलूं आपने कंप्लीट अगर कर दिया। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कहां है सोशल डिस्टेंसिंग, कहां है नियम कायदे? देखिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर महोदय को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से भीलवाड़ा मॉडल से लेकर के अन्य बहुत सारे प्रावधान राजस्थान में किए। और जो बात आप कोटा के विषय में कह रही हैं, आईसीएमआर की जो कहना है, आईसीएमआर की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि 21 दिन से ऊपर का प्रावधान यदि कोई व्यक्ति निकाल लेता है और उसको कोरोना के लक्षण नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक एक तरफ देश जा रहा है। तो जो कोटा के बच्चे निश्चित रूप से 21 दिन से ऊपर का उनका जो साइकिल है वो पूरी हो चुकी थी। दूसरी बात जो राकेश त्रिपाठी जी ने बात कही है, नहीं सर, एक सेकंड, अब मैं प्रदीप जी का रुख करना चाह रही हूँ। उससे पहले राजीव जी प्लीज इस बात को आप समझ लीजिए। आप कोरोना वायरस के सीरत को नहीं जानते हैं, उसकी तासीर को आप नहीं जानते हैं। दोबारा उन लोगों में आ रहा है जो ठीक हो चुके हैं। मैं इतना बड़ा विद्वान तो नहीं जितनी बड़ी विद्वान आप हैं। मैं बिल्कुल नहीं आप, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया इस वक्त। आपसे काफी चीजें सीखता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरा देश आपसे बहुत चीजें सीखता है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी ने जो बात कही है, यदि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी लेकर के बच्चों को ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माता पिता से यदि बच्चे साथ में रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। सर ऐसा है, मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप तस्वीरों को कैसे झुटला सकते हैं। वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां बच्चे एकदम बसों में भर के ले जाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं माता पिता के पास। अरे वो कोरोना कैरियर बन गए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ आज की तारीख में भावुक होकर बात नहीं करनी, आज आपको प्रैक्टिकल रहना है, वरना माहौल बहुत खराब हो जाएगा। प्रदीप जी बस, राजीव जी आगे जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी बताइए, आज बहुत आसान था ना सर इमोशंस पर खेल जाना, बहुत आसान था। रूबिका लियाकत के लिए इमोशंस पर खेल जाना, आपके लिए इमोशनल होके और ये कह देना। सर बच्चों को हम थोड़ी रिस्क में डाल सकते हैं। हम कर सकते थे तो इतना कर सकते थे कि योगी आदित्यनाथ अशोक गहलोत को फोन करते और ये कहते कि इन बच्चों पर आंच तक नहीं आनी चाहिए, ये मैगी नहीं खाएंगे, आप इनको बढ़िया खाना खिलाइए, अपने बच्चों की तरह इनको रखिए, और इनको आप बसों में भरकर ला रहे हैं। इस पे मैं श्योर हूं, अपने बच्चों की तरह रखे गए राजस्थान। नहीं लग रहा सर, वरना योगी आदित्यनाथ बसें नहीं भेजते। प्रदीप जी नहीं, देखिए रूबिका जी, दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात तो आदर्श स्थिति यह है कि जो आपने प्रधानमंत्री का कथन सुनाया उसके मुताबिक किसी को भी कहीं से जाने आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं जाना आना चाहिए। लेकिन जो नियम बनते हैं वो लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं। नियमों में परिवर्तन होता है लोगों की सुविधा को देखकर। क्या ये नियम का उल्लंघन हुआ है? अगर आप बिल्कुल शुद्ध उससे औपचारिक रूप से देखें तो हुआ है। लेकिन एक बात, दो तीन तथ्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब हम भीलवाड़ा के साथ कोटा का जिक्र करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि भीलवाड़ा जो कोरोना का हॉट स्पॉट था, कोटा नहीं था। कोटा में बच्चे लॉकडाउन के समय से ही रह रहे थे। ये बात सही है कि आप जो दृश्य दिखा रही हैं बसों में बैठने का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जो कि गलत है। उसको इंश्योर करना चाहिए था स्थानीय प्रशासन द्वारा। दूसरी बात, केवल ये 7,500 बच्चों का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अपनी सीमा पर आए 4 लाख मजदूरों को उनके घर भेजा है। लेकिन ऐसे नहीं भेजा है, उनको पहले 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया, उनका टेस्ट किया गया, जब नेगेटिव आया तब उनके घर भेजा गया। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगी, उनको सीधे घर नहीं भेजेगी, उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके बाद टेस्ट के बाद नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें भेजा जाएगा। सर ये नहीं हो सकता। एक आखिरी बात और, ये कि जो, अच्छा पहले कंप्लीट कर दीजिए आप। एक बात और देखिए, आपने शुरू में एक बात कही कि बच्चों को माता पिता को समझाना चाहिए। ये 25-26 दिन के क्वारंटाइन के बाद ऐसा लगता है कि बच्चे माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं थे।
दोनों राज्य सरकारों की सहमति से यह कदम उठाया है। ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ भी हो जाए, राजस्थान माने नहीं माने, हम अपने बच्चों को ले आएंगे। नहीं, राजस्थान सरकार ने कहा कि आप ले जाएं ना ले जाएं, हम इनको भेज देंगे, आपके बॉर्डर में छोड़ देंगे। सर ऐसा है तो फिर तो रेला लग जाएगा ना। कि माता पिता फिर तो कोटा में बच्चे हैं, फिर बहुत सारी अलग जगह पर बेंगलुरु में बच्चे हैं, साउथ में बच्चे हैं, फिर तो देश में तमाम माँ बाप कहेंगे कि कोटा से बच्चों को लाया गया है, जरा आप अब हमारे बच्चों को भी ले आइए। तो सर लॉकडाउन कहाँ रहा? फिर तो नियम की धज्जियां उड़ गई ना। अब जब कह दिया पीएम ने कि जो जहां है वहां रहे, तो आपस में आप लोग ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते हैं कि जो जहां रहे वो सुकून से रहे, स्वस्थ रहे? ये क्या मतलब है कि ये हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको लीजिए आप और लेकर चले जाइए? ये शर्त पूरी होनी चाहिए। राजीव रंजन जी, मैं बात कह सकता सवाल यही है। देखिए, सबसे पहली बात है रूबिका जी, पैनल में मैं सब लोगों को सुन रहा हूं, मुझे हैरत होती है। बांद्रा के लिए आपका नजरिया अलग होता है, कोटा के लिए अलग होता है, अलग अलग सवालों पर अलग राय। महामारी न छात्र को पहचानती है न मजदूर को पहचानती है। एब्सोल्युटली। और संघीय ढांचे में अगर हमारे बच्चे कोटा में गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और राजस्थान सरकार का नजरिया बिल्कुल ही मैं कहूंगा निराशाजनक है। छात्रों को हमारे राज्य में भी पहले उन्होंने भेज दिया, बॉर्डर पर जब बच्चे आए उनको फिर वहां से लाकर के क्वारंटाइन में भेजा गया, और फिर उसके बाद दो सरकारों की सहमति की बात है तो हमारी सरकार की सहमति के तो बगैर भेजा गया है। इसका जवाब राजीव त्यागी क्या देंगे? मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मुश्किल वक्त है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान का कम से कम तमाम राजनीतिक दलों को और इस देश की 130 करोड़ लोगों को सम्मान करना चाहिए। आज दुनिया में भी हिंदुस्तान के लॉकडाउन के मॉडल को सराहा गया है, और उसके बाद इस लॉकडाउन की धज्जियां अगर हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में उड़ रही हैं और दो राज्यों के बीच एक सहमति बनती दिख रही है दलीय सीमाओं को पार करके, केवल इसलिए कि राजस्थान सरकार की जो अकर्मण्यता है उसको ढकने में राजस्थान की मदद मिल जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। छिंदवाड़ा के लिए आपकी तारीफ हुई है, तो कोटा में जो आपका दृष्टिकोण रहा है प्रवासी छात्रों के लिए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, जो बात मेरे मित्र राजीव रंजन जी ने कही है उस पर मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि केंद्र सरकार भी इस 20 अप्रैल से बहुत सारे प्रावधान करेगी, जिसमें कि लॉकडाउन के मामले में छोटे छोटे प्रावधान किए जाएंगे, जैसे किसान अपनी फसल बेच पाए। तो ये जो आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम लोगों को मिलकर के इससे लड़ना है। रही बात बिहार के जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी स्टेट्समैन है, तो नीतीश कुमार जी के स्टेट में जो स्वास्थ्य से लेकर खबरें आ रही, स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है, उस पर भी थोड़ा राजीव रंजन जी रोशनी डाल दे। नहीं तो मैं रोशनी डालूंगा तो लगे कि राजनीति कर रहा हूं, तो एक बेहतर वो व्यवस्था होगी। देखिए, अपने गिरबान में आप नहीं रोशनी डाल पाएंगे, आपको शायद पता नहीं है। मैं तूतू मैं नहीं जाना चाहता हूं राजीव जी, लेकिन 37 लोग बिहार में स्वस्थ हो गए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर तबलीगी कनेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बिहार के आंकड़े पहले दिन से नियंत्रित थे और आज भी नियंत्रित थे। 37 लोग 85 लोगों में 2 लोगों की मौत हुई और 37 लोग स्वस्थ होकर घरों में चले गए। राजीव जी, ये मौका नहीं है, ये शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों से उभरिए। राजस्थान में अगर गलती हुई है तो इसको बड़े दिल के साथ स्वीकार कीजिए। एक सेकंड एक आपको संदेह हो सकता है। राजीव त्यागी की बात नहीं, राजीव रंजन जी, ये बात तो सच है, ये नहीं भूल सकते कि सबसे भयावह तस्वीर जो आई है वो बिहार से ही आई है। वो माँ अपने बच्चे की लाश को लेकर सड़क पर दौड़ी थी, वो कोई और सड़क नहीं थी, वो बिहार ही की सड़क थी। राजीव रंजन जी, हमें नहीं भूलना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजर सस्पेंड हुआ, 2 डॉक्टर वहां पर सस्पेंड हुए, वहां एक एएनएम को सस्पेंड किया गया, और बिहार में 37 लोग स्वस्थ होकर घरों में लौटे हैं। अच्छा, जान की कीमत सस्पेंशन है क्या? नहीं, कोरोना की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो सवाल उठा है उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ये बात तो सही है। राजीव त्यागी जी, अब आप जरा इस पर जब बहस आपकी आपके ही चैनल पर बहस में मैं कह चुका हूं। देश में विभिन्न पार्टियों से आते हैं, उनमें से राजीव रंजन जी हैं या कुछ और अन्य प्रवक्ता हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूं और बीच में नहीं बोलता हूं उनके, इसलिए मैं
बोला नहीं, हालांकि मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं फिर जब अपनी सिर्फ आता हूं तो फिर रोक देता हूं सबको। राजीव जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस समय इस बात का नहीं है कि हमने क्या किया, आपने क्या किया। हमें अपना बेहतर बताना है, आपको अपना बेहतर बनाना है, पूरे देश को मिलकर के उन बेहतर चीजों को लेकर के लड़ने का काम करना है। मैंने कहा कि 20 तारीख से बहुत सारे लॉकडाउन में लीनियंसी बढ़ती जाएगी, बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए जाएंगे। क्या इंडस्ट्री चालू होगी, उस पर सरकार, केंद्र सरकार बताएगी। किसान अपना सामान कैसे बेचेंगे, इस पर सरकार बिल्कुल स्पष्ट करेगी, क्योंकि रबी की फसल इंतजार नहीं कर सकती, अब खरीफ की फसल बोनी है। राजीव जी, इधर उधर की बात मत कीजिए ना, आप मुझे इन बच्चों और छात्रों के बारे में बताइए ना। आप मुझे इन बच्चों के बारे में बताइए, आप इनको कोरोना इन्फेक्शन को, कोरोना वायरस को क्यों सौंप रहे हैं? आपने क्यों हामी भरी योगी आदित्यनाथ के बस भेजने पर? क्यों हामी भरी, मुझे वजह बताइए। देखिए रूबिका जी, जो आप प्रश्न पूछ रही हैं और जितनी तेजी से आप प्रश्न पूछ रही हैं उतनी तेजी से मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत माजरत के साथ, बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि ICMR से लेके विश्व के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका यह मानना है कि 14 से लेके 21 दिन के बीच में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। इन बच्चों को 24 मार्च के बाद, जब 17 मार्च को वापस भेजा जा रहा है या 18 मार्च को वापस भेजा जा रहा है, उस वक्त करीब करीब 25 दिन हो गए हैं पहली बार। जो प्रदीप जी ने दूसरी बात कही थी, नहीं, और मुझे तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही जहां पर स्क्रीनिंग की गई है। मुझे तो ऐसी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। मुझे बताइए ना, कहाँ है? आप ICMR का जिक्र बार बार कर रहे हैं और आप इन सारे उसूलों को दरकिनार कर रहे हैं। देखिए जी, बहुत जोर से बोलने से, बहुत आवेश में बोलने से चीजें सत्य नहीं हो जाती। आप यहाँ बैठकर मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए राजीव जी, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप भी मुझे, ये जो आवाज है ना, ये दर्शकों की आवाज है और इतनी ही तेज और तीखी रहेगी। आप भी मुझे यहाँ बैठ करके अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालने की कोशिश आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपने इन बच्चों को जाने की सहमति कैसे? कहाँ गई आपकी भीलवाड़ा मॉडल की? कहाँ गई आपकी भीलवाड़ा मॉडल की? शांति से सुनिए मेरी बात। कहाँ गई बताइए मुझे। जिस वक्त आप मुझसे सवाल पूछ रही है, थर्मल स्कैनर से बकायदा बच्चों का टेम्परेचर लिया जा रहा है। ABP न्यूज की रिपोर्ट दिखा रही है खुद ही। आप उसको देखिए, तस्वीर को। आप तस्वीर देखेंगे नहीं, आप मेरे ऊपर क्या नाम उसका हाँकने की कोशिश करेंगी तो हाथ तो माफ करिए, मुझे कांग्रेस पार्टी भी नहीं सकती है। हाँ। जब अपने टेम्परामेंट में आता हूँ। सर सुनिए, मुझे ना आपके टेम्परामेंट की धौंस मत दीजिए। एक तो मैं बता दूं आपको, ठीक है? आप अपने टेम्परामेंट की धौंस मुझे मत दीजिए। और इस वक्त अगर कोई टेम्परामेंट आपको बताना है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट बताइए। आप कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कर दी है, तो फिर ऐसे ठूस के बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है? रोज स्क्रीनिंग मेरी भी होती है, तो फिर क्यों गाड़ी में मेरा ड्राइवर आगे बैठता है और मैं पीछे वाली सीट पर बैठती हूँ? आपको क्या लगता है वायरस स्क्रीनिंग से नहीं लगता है? क्या मतलब जबान पर लगाम लगाओ? क्या मतलब है इसका? बोलने दीजिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ है राजीव त्यागी आपका? बहुत स्पष्ट है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट कहाँ है? आपका काम बोलना चाहिए था, आपकी जुबान नहीं राजीव जी। आपका काम बोलता तो मैं सुनती तरीके से। आप बच्चों को कोरोना वायरस के रिस्क में नहीं झोंक सकते हैं। कहाँ गया आपका भीलवाड़ा मॉडल, मुझे ये बताइए आप। कोरोना वायरस के संक्रमण जो है 21 दिन में दिखने लगते हैं, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो मैं बात कर रहा हूं आपको। तो इसका मतलब 21 दिन के बाद तो खुल जाना चाहिए था ना लॉकडाउन। 21 दिन के बाद हम लोगों को फिर आराम से घूमना चाहिए था ना। ये कैसी दलील आप दे रहे हैं? 20 तारीख को जब आप लॉकडाउन खोलेंगी रूबिका जी, क्या उस वक्त आप जाकर 21 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि जहां है वहां रहिए। 21 दिन के बाद ही बोला था ना। ऐसा है तो नरेंद्र मोदी जी को, अगर नरेंद्र मोदी जी को, फिर योगी जी को समझाना चाहिए था, उनकी पार्टी के नेता है। एब्सोल्युटली, आप ये बोलिए ना, आप ये बोलिए ना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमने बहुत शानदार काम किया? आप आए ना, अब आप आए ना उस सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। राकेश त्रिपाठी, अब आपकी बारी सर। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानेंगे। दुखी हो रहा हूं ये तूतू ममे की डिबेट को देख करके। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं ये तूतू मैमे की डिबेट को देख करके। ये मसला सियासी मेरे सवालों का जवाब दीजिए। विशुद्ध रूप से बच्चों की संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ था। आप बच्चों पर इमोशनल कार्ड मत बिल्कुल दुखी होना पड़ेगा जब इस मसले को सियासी मसला बना करके, सियासी मसला बनाकर तूतू मैमे की डिबेट होगी और उस पर TRP देखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर संवेदनाएं जरूर उस पर अपनी भावुक होंगी। मैं बच्चों की संवेदनाओं के संदर्भ में बात कर रहा था। लेवल बढ़ रहा है पक्ष को देख तो आप उनको समझाएंगे, गार्जियन के रूप में ना कि उनको कोरोना वायरस के इस रिस्क में लपेट लेंगे।
आप इस बात को ही नहीं समझ रहे हैं सर? मेरा एक सवाल है रूबिका जी, मेरा एक सवाल है रूबिका जी, कोरोना से तो हो सकता है हम लड़ लें, अगर मानसिक अवसाद में किसी एक भी बच्चे ने गलत कदम उठा लिया तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी कौन लेगा? उत्तर प्रदेश के अभिभावक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो अपने बच्चों को इस तरह से तो भेजिए ना डॉक्टर को काउंसलिंग के लिए, भेजिए ना पूरी की पूरी टीम। किसी ने रोका है? किसी ने रोका है आपको? आप टीम भेजिए ना डॉक्टर्स की, उन बच्चों को समझाने के लिए। सबसे बेहतर स्थान उनके लिए बच्चों का घर है, जहां वो अपने माता पिता की सरपरस्ती में मुझे पता था राकेश जी, आप ना अपने फैक्ट्स पर आप गड़बड़ाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जब राजस्थान से यूपी पहुंचेंगे ये बच्चे सीधे घर चले जाएंगे, क्वारंटीन में नहीं रहेंगे, सीधे घर जाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि होम क्वारंटाइन में रहेंगे, ये पूरी निश्चित तौर पर होम क्वारंटाइन में रहेंगे और जो आवश्यक निर्देश है उन निर्देशों का पालन करेंगे। और पूरी व्यवस्था आज ही हेल्थ मिनिस्ट्री की जो मान लीजिए वहां नहीं उन घरों में होम क्वारंटीन, मतलब अगर बच्चा कैरियर हुआ तो फिर नहीं, देखिए बच्चा कैरियर हुआ तो क्या बच्चे को समाज से अलग थलग कर देंगे? क्या बच्चे को अकेले अवसाद में जाने के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए सबसे आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो सारे आइसोलेशन सेंटर बंद कर दीजिए, पति को पत्नी से अलग नहीं होना चाहिए, माँ को बेटे से अलग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो आइसोलेशन में हैं उन सबको यहाँ ले आइए। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं आप। जो पॉजिटिव होगा उसको आइसोलेशन में करेंगे ना, जो पॉजिटिव ये वायरस इमोशन नहीं देखता है राकेश त्रिपाठी, क्या कह रहे हैं आप? ठीक नहीं है ना, ये हिंदुस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, न जाने क्या क्या मुसीबतें, और आप कह रहे हैं कि नहीं मासूम बच्चों को अकेला छोड़ दें। हमने उत्तर प्रदेश के 4 लाख मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए ही, और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश जो 22 करोड़ से ज्यादा आबादी का सूबा है वहां राजीव रंजन जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एक सेकंड राजीव रंजन जी, तो राकेश त्रिपाठी आप ये कह दीजिए बेसिकली जो आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था वो गलत था, उन्होंने जो आइडिया लगाया था लॉकडाउन का वो गलत था, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो परफेक्ट है। योगी आदित्यनाथ बहुत शानदार काम कर रहे हैं, मोदी जी इसे समझ नहीं पाए, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाए। आपका आइडिया बेहतर है, आपका फॉर्मूला बेहतर है, कह दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप उसको आपके देखने का नजरिया हो सकता है, आपके देखने का नजरिया हो सकता है। जो जहां है वो वहां ठहर जाए, मेरा नजरिया अलग और आपका नजरिया अलग कैसे हो सकता है? दोनों ने आपसे सहमति करके एक समस्या को समाधान करने का सुझाव देखा है, मैं मानता हूं इसकी सराहना की जानी चाहिए कि आज बच्चों को क्या टीम बनी है? पॉलिटिक्स के चक्कर में आप लोगों ने वायरस को बढ़िया मौका दे दिया है। राजीव रंजन जी, नहीं ये मान लेना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला बेहतर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है वो बेसिकली गलत है। ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूं, दोनों का कहना यही है। राकेश त्रिपाठी भी यही कह रहे हैं, प्रदीप जी का भी रुख करूंगा। एक सेकेंड राजीव रंजन जी, अलग राय रख रही है। ये सामान्य दिन होते हैं तो लोकतंत्र की सबसे अच्छा, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, राकेश जी आपकी बात हो गई, अब आप दूसरों की बात भी सुनिए। राकेश जी दूसरों की बात सुनिए। देखिए एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी ने जब ताली और थाली बजाने का आह्वान किया, फिर दीप जलाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में दीप जलाने का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने जब आह्वान किया लॉकडाउन का तो अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के तमाम समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न राष्ट्रों ने भारत के लॉकडाउन के मॉडल की प्रशंसा की, सराहना की। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी को मैं सुन करके समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान का कोई अर्थ है या नहीं है। एक मर्मस्पर्शी, एक मार्मिक अपील, उस अपील के साथ पूरा देश आज धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर खड़ा होकर एक साथ खड़ा है। लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करने के लिए पूरा देश तत्पर दिख रहा है। अगर इक्के दुक्के लोग इसको वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दंड लगाया जा रहा है, और वहां संस्थागत तौर पर एक वायलेशन की जो ये शुरुआत हो गई, देश के अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह की मांगे अगर उठेंगी तो मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं है। और रूलिंग पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी का दायित्व सबसे ज्यादा होना चाहिए, आप मार्गदर्शक की भूमिका में आपको होना चाहिए।
बोलिए राकेश त्रिपाठी। नहीं, हम मार्गदर्शक की भूमिका में सामान्य परिस्थिति में इस प्रकार की ये अपवाद है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है कि कहीं भी किसी व्यक्ति को आने जाने की छूट दे दी गई है। ये आपवादिक परिस्थिति है जहां पर बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है और बड़ी संख्या में असामान्य परिस्थिति में असाधारण निर्णय लिया गया, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। इसको सियासी चश्मे से न देखा जाए, इसको बच्चों की दृष्टि से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस समस्या को और इसके समाधान को समझ सकेंगे। तो आप बाकी राज्यों से भी बच्चों को बुला रहे हैं, ये क्लियर है? नहीं, निश्चित तौर पर जहां भी परिस्थितियां देशकाल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं और देशकाल परिस्थितियां इस प्रकार की होंगी तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले दिनों में भी कदम उठाए जाएंगे। हाँ, तो बस मतलब आपने रेला जो है खोल दिया है, आपके लिए लॉकडाउन कोई भी मायने नहीं रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसे कोई अफवाह मत फैलाइए। आप एबीपी जैसे जिम्मेदार चैनल पर ऐसे कोई अफवाह मत फैलाइए कि हमने मैं तो तस्वीरें दिखा रही हूं, मैं अफवाह नहीं फैला रही हूं। मुझे बताइए कहां है सोशल डिस्टेंसिंग इन बच्चों में? बताइए, वो तस्वीर दिखाई राकेश त्रिपाठी, मुझे ये बताइए, इन तस्वीरों को आपने नहीं देखा है, कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? मुझे ये बताइए, करने का प्रयास मत करिए। मुझे ये बताइए सोशल डिस्टेंसिंग कहां है इसमें? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपकी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं आपके कि सोशल डिस्टेंसिंग के और नियमों का कठोरता से पालन कराने के लिए राजस्थान के जिला प्रशासन को प्रयास करने चाहिए। ना खेल खत्म हो गया ना सर, इसके यहाँ स्क्रीनिंग हुई है, हो गया ना राकेश त्रिपाठी जी? कोरोना वायरस ने बोला, कोरोना वायरस भी किसी तरह की कोई भी लक्षण या बिल्कुल इस बात को नहीं समझ रहे हैं आप लोग, इस बात को बिल्कुल नहीं समझ रहे। राकेश जी, राजीव जी, ये मुझे बताइए कि क्या आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है किसी की, या ये जो एंकर यहाँ बैठी है उसकी पर्सनल दुश्मनी है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं नहीं चाहूंगी? सुनिए, सोचने के नजरिए की बात नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, अभिभावक दृष्टि से नहीं देख पा रहे हैं। अरे अभिभावक दृष्टि से आपको क्या लगता है मैंने बच्चा आसमान से लेकर आया है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे नहीं पता है कि बच्चे से दूर रहना और वो भी ऐसी विषम परिस्थितियों में रहना कितना मुश्किल होगा बच्चों के लिए। इसका मतलब ये कि मैं उनको मौत के मुंह में और आग के कुएं में फेंक दूं? बहुत कठिन, ये बहुत, हमें बच्चे हमारे भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, हम जानते हैं कि बच्चों को समझाना कितना कठिन होता है और बच्चे की मानसिक अवस्था और मेरी आपकी मानसिक अवस्था में कितना अंतर होता है। अरे तो गार्जियंस किस लिए होते हैं, डॉक्टर्स किस लिए होते हैं? और अगर वहां के बच्चे इतने मानसिक तौर पर कमजोर होते तो आपको लगता है कि माँ बाप दूर करते? आप उन माँ बाप के परवरिशों पर इस तरीके से सवाल ना उठाएं। मुझे ना उनके कंधे पर बंदूक मत रखिए, आप उनके कंधे पर बंदूक मत रखिए। प्रदीप जी, मैं प्रदीप जी, इसकी आलोचना की जा रही है। प्रदीप जी, ऑफकोर्स आलोचना होगी। कोरोना वायरस ये नहीं देखता है कि किसकी मानसिक स्थिति क्या है। आप समझ नहीं रहे राकेश त्रिपाठी? लेकिन हम अपनी आंखों से जरूर देख पा रहे हैं कि हमारे बच्चे मुसीबत में हैं, हमारे बच्चे अवसाद में जा सकते हैं। अरे सर, मुसीबत में तो मजदूर भी है देश भर के, मुसीबत में वो तमाम लोग हैं, पर सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना ताकि हिंदुस्तान कहीं गड़बड़ी में ना फंस जाए। खबर आप सबके सामने लाना चाहती हूँ। अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कोटा में बच्चों को लेने के लिए, छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए बस भेज दी है। राजीव त्यागी जी, अब आप देख रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि फिर पूरा रेला शुरू होगा, फिर लॉकडाउन के माने क्या रह जाएंगे? त्यागी जी, देखिए रूबिका जी, बहुत स्पष्ट मैं कहता हूं कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है, लेकिन पूर्ण समाधान टेस्टिंग किट से लेकर के अन्य उपकरण हैं जिनकी पूरे देश को आवश्यकता है, पूरे देश की राज्य सरकारों को आवश्यकता है। केंद्र सरकार को तुरंत उनको उपलब्ध कराना चाहिए। रही बात, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने भी अपने बच्चों को वापस ले आने के लिए, जो वहां के बच्चे हैं उनको ले आने की बात की है। यदि क्वारंटाइन करके और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ कोई भी राज्य सरकार अपने मजदूरों को, अपने प्रदेश के रहने वाले बच्चों को या किसी भी नागरिक को ले जाना चाहती है तो एक ये बेहतर कदम है। मुझे कहीं इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि 20 तारीख से लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा क्या नाम उसका बदलाव करना शुरू केंद्र सरकार स्वयं कर रही है। आज 18 तारीख है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे आपसे, आप देश की बड़ी पत्रकार हैं, बड़ी सम्मानित पत्रकार हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से इतना रिक्वेस्ट करिए कि देश की राज्यों के जो पैसा बचा हुआ है, राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार ने पैसा रोक रखा है, वो पैसा बिल्कुल देवे। आपदा राहत का पैसा बिल्कुल जल्दी से दे, जिससे कि कोरोना से बेहतर तरीके से कोई भी राज्य की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, राकेश त्रिपाठी, या किसी भी राज्य की सरकार। आप दोनों की तो बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अप हो गई है, तो आप जवाब दे दीजिए राजीव त्यागी जो बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मैं फिर मैंने जल्दी से, हाँ
रूबिका जी, मैंने इसलिए पहले ही कहा था कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम का समय नहीं है, ये टीम इंडिया के रूप में सबको एकजुट होकर के कोरोना से लड़ने का समय है। और ये अच्छी बात है कि अगर दो राज्यों की सरकारों ने आपस में बातचीत करके किसी समस्या का समाधान निकाला है तो इसकी सराहना की जानी चाहिए। जहां तक राजीव त्यागी जी ने कायदों का पालन किया होता तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर आप दोनों को थैंक यू कह रही होती। आपने नियम कायदों का पालन नहीं किया है और मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा। मैं देखिए, ऊपर वाले से दुआ है कि इन बच्चों में किसी को भी कोरोना के कोई लक्षण ना हो। कोटा में 2 हॉटस्पॉट है सर, 27 लोगों की खबर आ रही है। मैं दुआ करती हूं ऊपर वाले से, लेकिन जो अगर मान लीजिए इसमें से एक भी संक्रमित हुआ तो आप जानते हैं हालात कितने खराब होंगे।